बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो नोट तो ऐसी चीज है जो हर जगह से गुजरता है, तो नोटों के ऊपर उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर नोटों पे आपने अगर फोटो लगानी है तो माता सावित्रीबाई फुले की लगाइए, और फोटो लगानी है तो फातिमा शेख की मिले, ताकि इस देश का जो संविधान जो बोलता है हम भारत के लोग सभी धर्मों को मान सम्मान इज्जत देते हैं, इज्जत किस किस को कैद करोगे? आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये लाइन क्यों बोली। मैंने ये लाइन इसलिए बोली कि आज गांधी पीस फाउंडेशन पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेके ये लड़ाई करने, या यूँ कहें कि सरकार के सामने अपनी मांग रखने ये लोग आए हैं। हमारे साथ उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए एक शख्स मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रामफल जांगड़ा है और मैं हरियाणा से बिलोंग रखता हूँ। रामफल जांगड़ा जी, क्या है ये, किस किस को कैद करोगे? जो प्रोटेस्ट की आपने 2 टैगलाइन ऊपर की दी हैं, क्यों ये दी टैगलाइन? देखिए, इस देश के अंदर कथाकथित जो लोग हैं वो अपना वर्चस्व को जमाए रखना चाहते हैं, और बहुत लंबे समय से उन्होंने काबिज किया भी, हम लोगों को दबाया भी, धमकाया भी, डराया भी। लेकिन एक दौर होता है कि पाप का घड़ा कभी तो फूटेगा। तो आज वो दौर आ चुका है कि आज हमने स्वयं खड़े होकर के उनको ललकारना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हद से ज़्यादा हो चुका है। अब शोषण, जुल्म, अत्याचार ये बर्दाश्त होने लायक नहीं है। पर बताएंगे तो संविधान के तहत रह के ना, संविधान के अंडर ही रह के ना। देखिए, हमने आज तक भी इस देश के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वंचित शोषित जो पीड़ित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मेरे को नहीं लग रहा कि किसी ने संविधान के दायरा पार करके किसी ने कोई बात कही हो। लेकिन दूसरी तरफ है, इसी दिल्ली के अंदर, इसी यूपी के अंदर, इसी राजस्थान के अंदर क्या क्या घटनाएं नहीं होती हैं, वो संविधान का दायरा तोड़ सकते हैं। हम आज तक, हमारे माँ बापों ने, हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने कभी भी ये चीजें नहीं सिखाई कि आप हाथ में तलवार लेके लहराएं या आप खड़े होकर के दूसरे समुदाय को इस देश से भगाने की बात करें या उनको कत्लेआम करने की बात करें। ये हमारे समाज में आज तक हमारे किसी ने नहीं सिखाया। सर, अभी दिवाली बीती है और हम जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार की दिवाली के बाद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भारत के नोटों पर जो है अब लक्ष्मी गणेश की पिक्चर होनी चाहिए, गांधी जी की नहीं। देखिए, केजरीवाल जी बिल्कुल बौखला चुका है, और ये बौखलाहट जो है ये उसके इन बयानों से लगती है कि पंजाब और दिल्ली में जो है वो हमारे वोट, वंचित शोषित दलित पिछड़ों के वोट हैं, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। और इन्होंने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी को उठा लिया दिल्ली में, और पंजाब में जाके भगत सिंह, और दोनों को कभी भी ये आशावादी भगवानों पे या किसी काल्पनिक देव देवता पे कभी भी उन्होंने विश्वास नहीं किया कि गणेश की और लक्ष्मी जी की नोटों का फोटो। अरे भाई, ये तो बता दो, इस देश के अंदर हर जगह पे तो लक्ष्मी बैठी है। तो कह रहे हैं ना कि समृद्धि आएगी और देश जो है वो आगे बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है रुपए भी जो है डॉलर के बराबर हो जाएगा अगर लक्ष्मी गणेश की फोटो रहेगी तो। इस देश के आधा किलोमीटर के अंदर नोट तो बहुत छोटी चीज है, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो नोट तो ऐसी चीज है जो हर जगह से गुजरता है, तो नोटों के ऊपर उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर नोटों पे आपने अगर फोटो लगानी है तो माता सावित्रीबाई फुले की लगाइए। आपका इस देश को पता चले कि भारत देश के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार कब मिला। अगर और फोटो लगानी है तो फातिमा शेख की मिले, ताकि इस देश का जो संविधान जो बोलता है हम भारत के लोग सभी धर्मों को मान सम्मान इज्जत देते हैं, इज्जत बख्शते हैं। आप कह रहे हैं माता सावित्री की फोटो लगानी चाहिए, ठीक है, फातिमा शेख की फोटो लगानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो है मनीष तिवारी जी जो कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस भी एक नया दाव खेल रही है, वो कह रही है कि भैया बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक लोग है ना, ये तो तरह तरह के स्टंट करेंगे, क्योंकि इन्होंने जनता को इतना गुमराह करना है, इतना डैमोरेज कर देंगे, वो अपने हक अधिकार की बात, शिक्षा की बात, रोजगार की बात, जातिगत जनगणना की बात को भूल जाए, दरकिनार हो जाए, उनके बच्चे अनपढ़ रहे। ये गणेश और ये लक्ष्मी कहाँ से निकल के आई है? यही आ रही है कि इस देश के जो बच्चे हैं वो मजदूर बने रहें, वो दलित बने रहें, वो पिछड़े बने रहें, ताकि उनको राजनीतिक हक ना मांग लें। आज तक इस देश के अंदर सबसे बड़ा धड़ा जो है, मैं केजरीवाल को पूछूं हूं कि आप दिल्ली में बैठे हो, देश की राजधानी के अंदर है, और यहाँ पे आपने एक भी शेड्यूल कास्ट का मंत्री हो या आपका विधायक हो, कोई भी लोकसभा में नहीं, विधानसभा, राज्यसभा नहीं भेजा है,
तो भाई अब क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप न्यायप्रिय नहीं हो, आपके जमीर में न्याय नहीं है, इसीलिए अब आपने 2 जगह हमारे को खूब मूर्ख बनाया है। अब आगे ये लारे लप्पे आपके इस देश में नहीं चलने वाले। सर, जब केजरीवाल जी दिल्ली में रहते हैं तो जब भी तस्वीर डालते हैं उनके पीछे बाबा साहब की तस्वीर दिखती है, साथ ही में वो कहते नजर आते हैं कि मैं संविधानवादी हूं, मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन अब कह रहे हैं लक्ष्मी गणेश की फोटो नहीं चाहिए। क्या वोट की राजनीति हो रही है क्या? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से ये कहूंगा, अब केजरीवाल जी, आपसे हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बाबा साहब को और भगत सिंह को बख्श दो और लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगा आप पीछे। जब इस देश की जनता को ये पता लगेगा आप असली आपका मकसद क्या है। तो ये जो बाबा साहब के नाम से 2 सत्ता आपने हासिल कर ली है, बहुत बड़ी बात है। और आगे गणेश और लक्ष्मी की पूजा करें, आप उसको आदर्श माने, उसके पचिनों पर चलें। सर, ये नोट जो है लक्ष्मी गणेश की फोटो के साथ, वोट के लिए तो नहीं है ना ये नोट? ये वोट के लिए है। ये इस देश के अंदर जो अशिक्षित जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से इस ब्राह्मणवाद के अंदर फंसाए रखना है। और वो इनका प्रोपगंडा आज का नहीं है, ये सदियों से प्रोपगंडा इन्होंने चला रखा है और आगे ये प्रोपगंडा इनका चलने वाला नहीं है। आज मुखरता से आपके माध्यम से तमाम लोगों को हम ये बात कह रहे हैं कि ये गणेश को छोड़ दीजिए आप और ये लक्ष्मी को छोड़ दीजिए। आप अपने घरों के अंदर जो लाइब्रेरी, जो मंदिर जो बना रखे हैं, उस जगह आप किताबें रखें, किताबों की लाइब्रेरी बनाएं, अच्छे अच्छे महापुरुषों की लाइब्रेरी बनाएं, ताकि फोटो वहाँ पे लगाएं, उनको देखोगे, उनके संघर्ष को देखोगे, मिलोगे। अगर भगवानों को जो तरह तरह के तलवार, तीर, धनुष, एक महिला को शेर पे बिठा रखा है, यार कमाल की बात है। एक महिला अगर अच्छा खासा कोई बैल खड़ा हो तो उसके सामने से जाने से गुजरती है, और इन्होंने उसको शेर पे बिठा दिया। एक मंदिर के अंदर एक पंडित पुजारी माता के कपड़े बदलता है, इससे ज्यादा मतलब घिनौनी हरकतें क्या होगी? किसी मंदिर में आप बता दो कि महिलाएं जो है वो माता है, शेरावाली है, काली है, दुर्गा है, क्या उसके कपड़े एक पंडित बदलेगा, एक उस पुजारी बदलेगा? भाई वो जो काम है वो तो एक महिला होनी चाहिए वहां पे, लेकिन महिलाओं को भी ये मंदिर में हक नहीं देना चाह रहे। किसी न किसी तरीके से बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से सभी लोगों को, इस देश के मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को बाहर आना पड़ेगा। कथाकथित भगवानों को हम नहीं मान रहे, हमारी 5-7 पीढ़ियों ने भी नहीं माना है, और जिसके कारण आज हमारा कोई लॉस और नुकसान नहीं। सर, एक सवाल और, इस तमाम कंट्रोवर्सी कह लें या इस तमाम मुद्दे पे जो भी अभी गणेश लक्ष्मी को लेकर हुआ, बाबा साहेब की तस्वीर लगाने को लेकर हुआ, इस पे दिलीप मंडल जी ने भी एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि नोटों पर गणेश लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए या तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो बूचड़खानों से भी गुजरता है और तमाम हाथों में जाता है, गंदे हाथों में कह लीजिए, या फिर हर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नोटों पर वो पिक्चर नहीं होनी चाहिए। देखिए, यही बात तो हम कह रहे हैं कि नोटों के ऊपर इनकी फोटो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि वो हर रास्ते से, क्योंकि इनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। भाई हम तो देखिए कथाकथित इन भगवानों से छुटकारा पा रहे हैं, ना हमारे हाथ में है, ना हमारे गले में है, ना हमारे नाक में, ना हमारे कानों में है, और ना हमारे बच्चों में है। तो इनके जो भगवान हैं वो कहीं ना कहीं इनसे रूठ जाएंगे, और वो अपने भगवानों को अपने नोटों पे अपने आप में लगाएं ना लगाएं, वो उनकी मर्जी है। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर इनका अपमान हो। ये सदियों से हमारा अपमान करता है, क्योंकि हमारे अंदर जमीर है, हम जिंदा लोग हैं, किसी का अपमान करना हम नहीं जानते। इन्होंने हमेशा वंचितों का, शोषितों का, मजदूरों का शोषण किया है। ये इस देश के अंदर बर्दाश्त करने वाली बातें नहीं। ठीक है, आपको क्या लगता है गांधी की वो जो तस्वीर नोट पे छपी हुई है उसमें बदलाव होना चाहिए? देखिए, हम तो बहुत लंबे समय से कह रहे हैं, इस देश के अंदर जो क्रांतिकारी जो लोग थे उनकी फोटो होनी चाहिए। और इन्होंने, जब एक आंदोलन था, नमक आंदोलन था, उस टाइम इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक तरफ तराजू के वजन रख दिया जाता, एक तरफ और वजन रख दिया जाता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अंबेडकर जी को इतना इन्होंने हरासमेंट कर दिया कि अगर आपने ये फैसला, ये निर्णय नहीं लिया तो इस देश के अंदर तमाम जो लोग हैं उनको कत्लेआम होगा, मारे जाएंगे। तो ये सह थी इन लोगों की, और ये षड्यंत्र के तहत ये फोटो लगाया गया। नहीं तो फोटो लगाने के लिए अशोक चक्र कम है क्या हमारे पास में? किसी से कोई किसी को आपत्ति नहीं है, आप रखिए उसको, अशोक चक्र को। लेकिन ये सारे के सारे राजनीतिक इन लोगों के षड्यंत्र हैं, जनता को गुमराह करना किसी न किसी तरीके से। और ये प्रोपगंडा अब ज़्यादा इस देश के अंदर नहीं चलने वाला, चलना था वो चला चुके हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।